बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे जो पीपीएस के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू WHO द नंबर ऑफ़ डिसेबल पर्सनस इन पाकिस्तान। WHO के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान में माजूर डिसेबल पर्सन की जो तादाद है वो 10% होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर 10%। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द नंबर ऑफ डिसेबल पर्सनस इन पाकिस्तान। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन की जो तादाद है तो वो है 2.49%। तो हमारा करेक्ट आंसर 2.49% जो है। उसके बाद प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज़ यूज्ड फॉर द एज ऑफ। प्योर टोन ऑडियोमेट्री ये कब की जाती है? ये 5 ईयर से अबव बच्चे की जो है ना ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट जो है ना वो किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर अबव 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ हेयरिंग। अब जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप हेयरिंग दो किस्म के जो इसके टेस्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ना वो बच्चे के रिस्पांस पे डिपेंड करते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो बच्चे के रिस्पांस पे डिपेंड नहीं करते। तो अब इनमें जो है ना ऑप्शन है नंबर ए प्ले ऑडियोमेट्री, बी स्पीच ऑडियोमेट्री, सी प्योर ऑडियोमेट्री और डी टिम्पैनोमेट्री। तो इनमें जो पहले ए, बी और सी ये बच्चे के रिस्पांस पे डिपेंड करते हैं, जिनमें प्ले ऑडियोमेट्री है, स्पीच ऑडियोमेट्री और प्योर ऑडियोमेट्री। और इनमें एक टेस्ट टिम्पैनोमेट्री है जो बच्चे के रिस्पांस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो है ना ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर मिडल ईयर असेसमेंट। अच्छा, मिडल ईयर असेसमेंट के लिए कौन सा टेस्ट जो है ना वो यूज़ किया जाता है? तो मिडल ईयर टेस्ट के लिए हम जो है ना टिम्पैनोमेट्री टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम मिडल ईयर के फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टिम्पैनोमेट्री। अच्छा, विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिग्री एंड टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। अब कौन सा टेस्ट जो जिसमें हम डिग्री और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस को जो है ना मेजर करते हैं, तो ये हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट में डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस को मेजर करते हैं और इंटेंसिटी को भी जो है ना टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस का भी पता इससे हमें चलता है कि बच्चे का डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, प्रोफाउंड, या फिर टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस यानी कि बच्चा जो है ना कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का शिकार है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का शिकार है या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का शिकार है। तो ये हमें पता चलता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट से। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ इनर एयर टेस्ट। अब इनर एयर टेस्ट कौन सा होता है? टिम्पैनोमेट्री जो नंबर 1 ऑप्शन है टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री जो टेस्ट है ये हमारा मिडल एयर के फंक्शन को इसमें चेक करते हैं। और बी ऑप्शन है ऑटो अक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट। ऑटो अक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट जो है इसमें हम इनर एयर को डेक जो है ना वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्योर ऑडियोमेट्री, इसमें हम डिग्री और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस को चेक करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन ऑटो अक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट, क्योंकि ये एक इनर एयर टेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ ऑडियोमीटर। तो इसमें ऑप्शन ए पे हेडफोन है, बी पे बून वाइब्रेटर है, सी पे फ्रीक्वेंसी है और डी पे ऑल ऑफ अबव जो है ना। तो हेडफोन के जो पार्ट्स हैं उनमें ऑडियोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसमें हेडफोन, बून वाइब्रेटर और फ्रीक्वेंसी ये तीनों जो है ना ऑडियोमीटर के पार्ट्स हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज ऑफ साउंड। मतलब है कि वो डिवाइस जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और साउंड की इंटेंसिटी जो को प्रोड्यूस करती हैं, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से जो है ना साउंड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसीज को जो है ना वो प्रोड्यूस ये डिवाइस करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ 10 डाउन एंड 5 अप प्रोसीजर इन द। अब 10 डाउन 5 अप जो प्रोसीजर होता है
ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना कि हम जो है ना हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर बच्चे को 3 मरतबा चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1K के ऊपर हम बच्चे को जो है ना 40 dB के ऊपर हमने चेक किया, बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर 45 के ऊपर बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, 50 dB के ऊपर बच्चा अगर रिस्पॉन्स करता है तो फिर हम दोबारा जो है ना 10 डाउन करेंगे। तो फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर दोबारा 10 डाउन। ये 3 मरतबा हम जो है ना एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ना चेक करते हैं। अगर 2 मरतबा बच्चा सही रिस्पॉन्स करता है तो फिर उसके बाद उसको हम वो करते हैं कि ये बच्चे का फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी के ऊपर 1 के फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिनिमम जो उसका लेवल होगा वो 50 dB होगा। तो इस प्रोसीजर को जो हम कहते हैं वो 10 डाउन 5 अप प्रोसीजर जो है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when hearing is measured with pure tones presented through headphones। हेडफोन के थ्रू जो है ना जो हम प्योर टोन को मेजर करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं एयर कनेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एयर कनेक्शन है। साउंड प्रेजेंटेड थ्रू द बोन्स ऑफ द स्कल to the cochlea by passing the middle layer, this measurement is called। तो जो हम साउंड को मेजर करते हैं मतलब है कि जिसमें हम आउटर और मिडल एयर को बाईपास करके जस्ट जो है ना मतलब ये कि इनर एयर में कोकलिया को मेजर करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बून कंडक्शन जो है ना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बून कंडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ड्रम मोबिलिटी इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड। अब एयर ड्रम की जो मोबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो है ना एक ग्राफ के ऊपर होता है तो उस ग्राफ को हम कहते हैं टम्पेनोग्राम। जो टम्पेनोग्राम होता है उसके ऊपर जो है ना एयर ड्रम मोबिलिटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिकॉर्ड होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टम्पेनोग्राम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। अब जो है ना ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की तो वो होती है ऑडियोग्राम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम के ऊपर एक तो साइड पे जो है ना फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उसके ऊपर दूसरी साइड पर हम जो है ना इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।